हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएस ट्यूशन क्लासेस। आप सभी को बीएस ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज मैं लेकर आया हूं एचएस फर्स्ट ईयर इंग्लिश क्वेश्चन पेपर 2019, जो कि हाल ही में आपका एग्ज़ाम है। तो मैं सोच रहा था कि 2019 का अगर मैं क्वेश्चन पेपर उसका सॉल्यूशन आपको दे दूं तो आपको बहुत हेल्प होगा। ये सोच के मैंने पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आया हूँ। ये वीडियो अगर आप देखकर भी एग्ज़ाम में जाएंगे फिर भी बहुत अच्छा नंबर मिलेगा आपको। तो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा, अगर आप लोगों ने बीएस ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। टेलीग्राम ग्रुप में ये वाला जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का नाम है बीएस ट्यूशन क्लासेस। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये पेसेज था 2019 का, ऐसे करके रहता है ना, रीड द फॉलोइंग पेसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। देखिए, अगर मैं पेसेज पढ़ूंगा तो बहुत समय लगेगा। ठीक है, मैं मुकर नहीं रहा हूँ, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है, वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये आप पढ़ें। ठीक है, मैं पॉज करके देता हूँ या फिर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप से। मैं पॉज करता हूँ, इसका सॉल्यूशन सिर्फ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये रहा, इतना सही है बस। थोड़ा सा पॉज करके पढ़िए। तो ठीक है, देखिए इसको कलर करके दिया हुआ। आप सोच रहे होंगे सर इसका कलर क्यों किया। देखिए क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीएससी। टीएससी का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये येलो कलर में है, तो ये रहा येलो कलर। ठीक है, क्या है ऑब्जेक्टिव? इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू स्प्रेड अवेयरनेस एमंग द रूरल पीपल एंड जनरेशन ऑफ डिमांड फॉर सैनिटरी फैसिलिटीज़। ये रहा इसका आंसर। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या स्प्रेड करना, अवेयरनेस लोगों के बीच में, रूरल जो गांव के लोग हैं उनके बीच में एक अवेयरनेस स्प्रेड करना इसका ऑब्जेक्टिव है। हाउ वाज CSC रीनेम। CSC का बदल के क्या नाम रखा गया? ग्रीन कलर में क्या है, ये रहा रीनेम CSC है, निर्मल भारत अभियान। निर्मल भारत अभियान NBA कर। तो उसके बाद देखिए, व्हाट इज़ द प्रेजेंट फोकस ऑफ SBM, जो ब्लू कलर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो DEFG जो है ना, EFG, जितना सर आप कलर को देख के आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, कलर को देख के आप आंसर को निकालें, क्योंकि यहाँ से साउंड का प्रॉब्लम आ गया था तो मैं दूसरा अपना वॉइस फिर से ऐड किया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो आप कलर को देख के आप इसका आंसर निकालें तो बहुत ही अच्छा होगा। सिर्फ साउंड की वजह से साउंड ज़्यादा अच्छे से नहीं एंटर किया था, जिसके वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो गया था। तो दोबारा मैंने अपना वॉइस यहाँ पर ऐड किया है। कुछ भी नहीं, इसका PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से ले लीजिएगा, है ना। तो थोड़ी देर 1 मिनट के लिए साउंड नहीं रहेगा, आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, है ना। पूरा का पूरा आधा घंटा देख लीजिएगा। इसका सेकंड पार्ट डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए, यहाँ पर देखते जाइए। हाँ, देखते जाइए। ये क्वेश्चन आंसर ख़त्म करने के बाद जो क्वेश्चन इसका बी नंबर सेक्शन भी है, बी नंबर सेक्शन में उसका वर्ड मीनिंग होगा, है ना। वर्ड मीनिंग भी निकलना है, उस वहाँ पर भी आप जाके देख सकते हैं वर्ड मीनिंग वाला। A नंबर, 2 नंबर। ठीक है, एक है फॉर्मेडेबल और एक है प्लेस, उसको भी देख लीजिएगा। वहाँ पर साउंड नहीं होगा, इसलिए मैं अभी बता दे रहा हूँ। ठीक है, ओके, देखते जाइए। और ये रहा एक ऐसा पैसेज जिसको हम क्या करना पड़ेगा, हम नोट मेकिंग बनाना पड़ेगा। आप लोगों ने कॉलेज में पढ़ा होगा नोट मेकिंग कैसे बनाया जाता है। मैंने इसका दूसरा वीडियो बना कर रखा है, ये देखिए मैं ऊपर दे देता हूँ, ये रहा। ठीक है,
यहाँ पर ये जो वीडियो है आप जाइए, टेलीग्राम ग्रुप में दिया हुआ है। मैं यहाँ पर देखिए नीचे लिखा है ना क्वेश्चन A and B, 5 मार्क का जो नोट मेकिंग होगा और 3 मार्क का जो है वो समरी होगा। ये पूरा का पूरा सेम टू सेम पेज, इसका वीडियो एक अलग से बना के रखा है, ऊपर दिया गया है। ये साइड में लिखा है ना टेलीग्राम ग्रुप में वो वीडियो अपलोड किया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। नहीं तो प्लेलिस्ट में जाइए, राइटिंग सेक्शन करके है वहाँ पर भी मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक वीडियो में इतना सारा बोलना मुश्किल है। देखिए सेक्शन बी में जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये पढ़िए। यू आर अरेंजिंग ए वीक लॉन्ग एजुकेशनल टूर टू शिव सागर इन द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। आप लोगों ने पढ़ लिया होगा ये क्वेश्चन कि आप क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं एक एजुकेशनल टूर, किसके लिए, शिव सागर जाने के लिए। कब जाएंगे, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल के लास्ट वीक में जाएंगे आप। डिस्क्राइब योर प्रिपरेशन टू योर क्लासमेट्स इन अबाउट 100 वर्ड्स। तो इसके बारे में अपने क्लासरूम को बताइए कि क्या क्या करने वाले हैं, कितने स्टूडेंट्स आने वाले हैं, कहाँ पर जाएंगे, कहाँ पर रुकेंगे, ठीक है। चलो इसको लिखा है, आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आंसर लिखा है ना यहाँ पर, लिखिए, देखिए ऐसे करके लिखना पड़ेगा आप लोग कि वी आर अरेंजिंग ए वीक लॉन्ग एजुकेशनल टूर टू शिव सागर इन द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। ये तो दिया हुआ है, वही उसी को उठाया कि हम एक एजुकेशनल टूर कर रहे हैं 1 हफ्ते के लिए। और कहाँ पर जाएंगे हम, शिव सागर जाएंगे। कब जाएंगे, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, ठीक है, अप्रैल के लास्ट वीक में जाएंगे। द एक्सकर्शन, जो घूमने के लिए जाते हैं उसे हम एक्सकर्शन भी बोलते हैं, ठीक है। एक्सकर्शन इज़ फॉर द HS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। ये जो एक्सकर्शन रहेगा किसके लिए होगा, सिर्फ और सिर्फ HS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए होगा। वी हैव अरेंज्ड फॉर ए लग्जरी बास, और हमने एक लग्जरी बास भी बुक कर लिया है विद ए सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 60 स्टूडेंट्स, और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 60 स्टूडेंट्स से जा सकते हैं। दिस मीन्स इट विल एकोमोडेट द होल क्लास। इसका मतलब ये रहा कि HS फर्स्ट ईयर का पूरा क्लासरूम ही जा सकता है, ठीक है। द बस विल लीव द कॉलेज कैंपस एट 6:30 AM। कब छोड़ेगा बस सवेरा साढ़े 6 बजे निकल जाएगा। कब, 25 तारीख को, अप्रैल 25, ठीक है। वी विल स्टॉप फॉर टी, और हम चाय के लिए रुकेंगे। कहाँ पर रुकेंगे चाय के लिए, देखिए यहाँ पर जागी रोड, हम जागी रोड में चाय के लिए रुकेंगे। एंड विल प्रोसीड, और वहाँ से शुरू करेंगे फिर से। ऑन द वे वी विल स्टॉप फॉर लंच एट जखलाबंदा, और वहाँ पर हम कहाँ पर जाकर रुकेंगे, जखलाबंदा एक जगह है, वहाँ पर रुकेंगे लंच के लिए, ठीक है। देन वी विल प्रोसीड टू शिव सागर, फिर से हम शिव सागर के लिए रवाना होंगे। वेयर वी विल स्टे इन अ होटल, और वहाँ पर हम कहाँ पर रुकेंगे, होटल लिखा है लेकिन क्या होगा, होटल होगा। होटल ग्रीन व्यू, होटल का नाम है ये, होटल ग्रीन व्यू, वहाँ पर हम रुकेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग वी विल विजिट शिव सागर टैंक, और नेक्स्ट मॉर्निंग को हम कहाँ पर जाएंगे, शिव सागर टैंक देखने के लिए जाएंगे, शिवदोल देखने के लिए जाएंगे, विष्णुदोल देखने के लिए जाएंगे, ठीक है। ऑन द रिमेनिंग डेज, और बाकी जो दिन हैं जो रहेगा हमारा, वी विल विजिट द प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, और हम हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस का जो प्लेस है वहाँ पर हम देखने के लिए जाएंगे, घूमने के लिए जाएंगे। और शिव सागर एक हिस्टोरिकल प्लेस ही है, रंगघर कारेंघर ये देख सकते हैं आप। अराउंड द सिटी, और सिटी को घूमेंगे, थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह करेंगे। आफ्टर स्टेइंग देयर फॉर ए वीक वी विल रिटर्न होम, और 1 हफ्ता बाहर रुकने के बाद हम वापस घर आ जाएंगे। ये रहा इसका आंसर, 6 मार्क का रहेगा, ठीक है, ऐसे करके लिखना पड़ेगा। और आपको दिया रहेगा, और आप वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, नहीं तो ये वाला कर सकते हैं। तो आइए नीचे वाला भी पढ़ लेते हैं, ये ना और वाला क्वेश्चन पर। सबसे पहले, योर स्कूल कॉलेज ऑब्जर्व द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ठीक है, आपका जो स्कूल है या फिर कॉलेज है क्या सेलिब्रेट किया है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ठीक है, सेलिब्रेट किया है। कब, 5 जून को सेलिब्रेट किया है। द स्टूडेंट टुक पार्ट इन ए प्लांटेशन प्रोग्राम, जो स्टूडेंट है प्लांटेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था। एंड टुक आउट ए रैली टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल, और स्टूडेंट्स ने एक रैली निकाला था, ठीक है, एक प्रोसेशन निकाला था, ग्रुप निकाला था, और लोगों को बताया कि पेड़ पौधे क्यों लगाना चाहिए। प्रिपेयर ए रिपोर्ट, तो एक रिपोर्ट बनाओ इन अबाउट 100 वर्ड्स, 100 वर्ड्स की एक रिपोर्ट बनाओ। ऑन द इवेंट ऑफ द पब्लिश्ड इन योर स्कूल कॉलेज मैगजीन, आपका स्कूल वाल मैगजीन में ये पब्लिश होगा। आप एक रिपोर्ट लिखो कि उस दिन आपने क्या क्या किया, आप लोगों ने क्या क्या किया, ठीक है। तो इसका हेडिंग तो बनना ज़रूरी है, हेडिंग देना भी चाहिए, लेकिन मैंने डायरेक्ट यहाँ पर क्या, आप हेडिंग दे दीजिएगा, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऐसे करके, ठीक है, ओके। सो तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो प्लेस लिखना पड़ेगा, ठीक है, प्लेस लिखना पड़ेगा, गुवाहाटी जोन 6 2022। देखिए वो ऊपर वाला तो आर्टिकल हो गया, ये वाला रिपोर्ट हो गया, नीचे वाला तो वो स्पीच होगा,
ठीक है। तो ये रिपोर्ट आपको सबसे पहले प्लेस लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको डेट लिखना पड़ेगा। तो लिखा 5 जून को हो गया, 6 जून को आपने रिपोर्ट बनाया और लिखा कि ऑन 5 जून XYZ कॉलेज, ऐसा ऐसा एक कॉलेज है, ऑब्जर्व, स्पेलिंग थोड़ा सा उल्टा हो गया होगा तो ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। ऑब्जर्व द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, तो ऐसे ऐसे कॉलेज है जिन्होंने 5 जून को एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया है। द स्टूडेंट्स टुक पार्ट इन ए प्लांटेशन प्रोग्राम, और उसी स्कूल के जो स्टूडेंट हैं प्लांटेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी किया है। द टीचर्स एंड सम एल्डरली पर्सन्स ऑफ द लोकेलिटी वेर ऑल्सो इन्वॉल्व, और आस पड़ोस के जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी आए और इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। इन ट्री प्लांटेशन, पेड़ पौधे लगाने का जो कार्यक्रम है उसमें अपना हाथ योगदान दिया, ठीक है। देयर आफ्टर द स्टूडेंट टुक आउट ए रैली, और उसके बाद स्टूडेंट ने रैली निकाला टू क्रिएट अवेयरनेस, लोगों के बीच में एक अवेयरनेस लाने के लिए, ठीक है, लोगों को समझाने के लिए कि पेड़ पौधे काटना नहीं चाहिए एमंग द पीपल। ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन ए मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज बाय द कॉलेज, और उसी दिन, इतना शानदार दिन, उसी दिन कॉलेज में क्या रखा गया, एक मीटिंग रखा गया। द मीटिंग वाज चेयर्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, और उस मीटिंग को किसके द्वारा चलाया गया, उस कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा चलाया गया, और प्रिंसिपल का नाम क्या है, डॉक्टर SK दास। याद रखिएगा, याद रखने का ज़रूरत नहीं, कुछ भी डाल दो आप लोग, है ना। इन स्पीच, और उनके स्पीच में उन्होंने क्या कहा, द चीफ गेस्ट मिस्टर JK हाजरिका स्पोक अबाउट द कन्वर्जेशन ऑफ नेचर, और वहाँ पर चीफ गेस्ट भी थे मिस्टर JK हाजरिका, वो आके कंजर्वेशन ऑफ नेचर के बारे में बोला कि हमको नेचर को, प्रकृति को कैसे अच्छे करके रखना चाहिए उसके बारे में भी बताया। आफ्टर दैट द प्रेसिडेंट कॉल्ड अपन द स्टूडेंट्स टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल, और जो प्रेसिडेंट है स्टूडेंट्स को बोला कि कैसे करके लोगों के बीच में अवेयरनेस जगाने के लिए बोला। स्टूडेंट्स को थैंक यू दिया, आप और भी लिख सकते हैं कि स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट मिला जिसने विलिंगली काम किया, है ना। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं 4 नंबर। ऐसे करके जाएंगे, वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। राइट ए स्पीच टू बी डिलीवर्ड इन द मॉर्निंग असेंबली, आप एक स्पीच लिखो, ठीक है, जो आप मॉर्निंग असेंबली में बोलने वाले हो आपके स्कूल या फिर कॉलेज के मॉर्निंग असेंबली में। और ज़्यादातर ज़्यादा स्कूल के मॉर्निंग असेंबली ही होता है, कॉलेज में होता नहीं। और किसके ऊपर आप बात करेंगे, बुक्स आर आवर बेस्ट कंपेनियन, इसके बारे में आप बताएंगे, ठीक है। तो शुरू होता है यहाँ से, बेसिकली मुझे यहाँ पर डालना था लेकिन यहाँ हो गया, मैं शिफ्ट नहीं कर पाया, भूल गया, उसके पहले सेव कर दिया। तो ठीक है, वहाँ से पढ़ते रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे करके बोल के यहाँ पर कॉमा डालो, ठीक है। रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप स्कूल कॉलेज में जैसे बोलते हो वैसे का वैसा। उसके बाद बोलोगे कि गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल, सभी को मैं गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट बुक्स, मैं अभी किसके बारे में बताने जा रहा हूँ, बुक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। व्हिच आर आवर बेस्ट कंपेनियंस, ये जो बुक है हमारा बेस्ट, सबसे सुंदर साथी होती है, ठीक है। ये जो बुक्स गिव अस नॉलेज, जो बुक है हमें क्या देता है, नॉलेज देती है। पीस ऑफ माइंड, अपने दिमाग को शांति पहुंचाती है। ऑल्दो वी हैव फ्रेंड्स, जो कि हमारे पास दोस्त है। फैमिली टू शेयर आवर थॉट्स, हमारे पास फैमिली भी है अपने थॉट्स को, विचार को शेयर करने के लिए। एंड गेट सजेशन, और सजेशन पाने के लिए, नॉलेज पाने के लिए। पर है ना, वी थिंक बुक्स आर द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू लिव लाइफ फुल ऑफ विजडम, लेकिन अगर हमें एक शानदार ज़िंदगी जीना है, एक ज्ञानपूर्वक ज़िंदगी जीना है, तो किताबें ज़रूरी होता है। आपको अगर नॉलेज चाहिए, आपको अगर ज्ञानी बनना है, तो बुक्स ज़रूरी होता है। आई लाइक बुक्स बिकॉज दे गिव अस नॉलेज, मुझे बुक पसंद है क्योंकि ये जो किताबें है, बुक है, हमें नॉलेज प्रदान करता है। बट नेवर एक्सपेक्ट अस और फोर्स अस टू रिमेन ओबीडियंट टू वन प्रूवन और अनप्रूवन पिच ऑफ इन्फॉर्मेशन, लेकिन ये जो किताबें हैं कभी भी हमें फोर्स नहीं करता है कि आप अपने आप को प्रमाण करो, ठीक है, या फिर आप ओबीडियंट बनो, ऐसे करके हमें फोर्स नहीं करता है जैसे दोस्त करते हैं, लेकिन दोस्त भी ज़रूरी है ना। बुक्स ऑल्सो ऑफर नॉलेज अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जिंदगी के हर तरीके का नॉलेज ये बुक हमें प्रदान करते हैं। बुक्स आर वेल नोन फॉर एक्यूरेट एंड इम्पार्शियल इन्फॉर्मेशन, जैसे बुक जो है वो हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं,
परफेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं। बुक्स आर द मोस्ट ईजीली एक्सेसिबल सोर्स ऑफ नॉलेज एज वेल। जो बुक जो है सबसे बेहतरीन सोर्स है नॉलेज के लिए, जिस पर हमें कुछ भी मिल सकता है ना। आई नो दे आर फास्टर मोड्स ऑफ एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन लाइक द इंटरनेट। और बोलता है कि हाँ, मुझे पता है कि और भी एक चीज़ है जिसको हम इंटरनेट बोलते हैं, वहाँ पर हम तुरंत कोई भी जवाब हमें मिलता है, ठीक है। बट लेकिन द इंटरनेट इज़ मेनली फॉर फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन। लेकिन जो इंटरनेट है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है, बट नॉट नॉलेज। लेकिन नॉलेज के लिए नहीं है। इंटरनेट सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए होता है, नॉलेज के लिए नहीं। दिस इज़ वाई बुक्स आर ऑलवेज द बेस्ट कंपेनियन। तो इसी वजह से जो किताबें हैं वो बेस्ट कंपेनियन होता है, बेस्ट साथी होती है, ठीक है। चलो इसका और वाला कर लेते हैं, ठीक है, आर्टिकल कर लेते हैं। चलो, राइट एन आर्टिकल फॉर योर स्कूल कॉलेज मैगजीन। आपके स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए एक आर्टिकल लिखे। और यहाँ पर हमारा मेन टॉपिक मुद्दा क्या है? द रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन कीपिंग आवर एनवायरनमेंट क्लीन। स्टूडेंट्स का रोल क्या होता है, स्टूडेंट्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है हमारे पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को क्लीन रखना और ग्रीन रखना। स्टूडेंट्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसके बारे में आप अपने आप से बताओ, ठीक है। तो पढ़ते हैं, द रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन कीपिंग आवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड ग्रीन। जो स्टूडेंट्स है उसका रोल क्या है? एनवायरनमेंट को क्लीन रखना और ग्रीन रखना, मतलब पेड़ पौधे लगाना। स्टूडेंट्स हैव एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग आवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड ग्रीन। जो स्टूडेंट्स है उनका इम्पोर्टेंट रोल है हमारे पर्यावरण को ठीक रखना, ठीक है, क्लीन रखना। क्लीनलीनेस एंड हाइजीन आवर सब्जेक्ट दैट स्टूडेंट्स लर्न इन लेसन। स्टूडेंट्स को हमेशा सिखाया जाता है अपने सब्जेक्ट में कि कैसे करके इस सोसाइटी को, हमारे एनवायरनमेंट को हाइजीन रखना है, सुरक्षित रखना है, ठीक है। दे कुड पुट दिस डबल हो गया, ठीक है, दिस प्रिंसिपल्स इन प्रैक्टिस। और उनको जो जो चीज़ थ्योरी में सिखाया गया था वो हर एक चीज़ उनको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करना जरूरी है, यूज़ करना चाहिए। फर्दर दे कुड हेल्प अदर इग्नोरेंट पर्सन्स बिकम अवेयर ऑफ दिस। और जो लोग हैं जो इग्नोर करता है हमारे एनवायरनमेंट को और डिस्टर्ब करता है दूसरों को, उनको सिखाना चाहिए, है ना। स्टूडेंट्स को ही ज़्यादातर पता है क्योंकि उनको स्कूल में सिखाया जाता है। स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट इन कंपटीशन ऑन स्लोगन्स। स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकता है कंपटीशन में, कहाँ? स्लोगन्स में, ऐसे राइटिंग में, पेंटिंग में, पोस्टर गर्डिंग में, क्लीनलीनेस में। स्टूडेंट्स शुड फॉलो द डिसिप्लिन्ड वेज ऑफ मेंटेनिंग क्लीनलीनेस। और स्टूडेंट्स को फॉलो करना चाहिए वो डिसिप्लिन, एक सोसाइटी को क्लीन रखना कैसे है, ये जानकारी लोगों तक पहुंचाना है। एट पब्लिक प्लेसेस एंड ड्यूरिंग फंक्शंस और सेलिब्रेशन, स्टूडेंट मस्ट अवॉइड लिटरिंग एंड एडवाइस अदर पीपल नॉट टू लोइटर अराउंड। और देखिए, जब फंक्शन होता है, रास्ते में हल्ला होता है, तो स्टूडेंट्स को हल्ला नहीं करना चाहिए, सिर्फ लोगों को समझाना चाहिए, एडवाइस देना चाहिए कि आप ऐसे ना करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, है ना। They can set an example over there. Students can participate in cleaning school or college campuses, playgrounds and surroundings on Sundays or other days. Sunday, यहाँ पर Sunday हुआ। तो देखिए, कोई भी मैसेज करेगा सर इतना सारा मिस्टेक्स। देखिए, जब टाइपिंग करता हूँ ना, एक दो वर्ड, एक दो अल्फ़ाबेट निकल जाता है। इतना बड़ा लिख के लाया हो ना, तो थोड़ा सा तो होगा। अगर अच्छा लगा तो थैंक यू मैसेज दे देना, मुझे अच्छा लगेगा, है ना। तो चलो, मतलब स्टूडेंट्स को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए कि दूसरों को कैसे अवेयर करें, ठीक है। दे कैन पार्टिसिपेट इन द कैंपेन। वो कैंपेन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्टूडेंट। हेल्ड बाय नियरली कम्युनिटीज़ ऑफ स्कूल के जो आस पड़ोस के जो स्कूल है उसमें जो कंपटीशन होता है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। स्टूडेंट्स वॉक अलॉन्ग रोड्स टू द स्कूल कॉलेजेस व्हेन दे ऑब्जर्व लोकेलिटीज़ दैट आर स्प्रेडिंग स्टिंक एंड गार्बेज, दे कुड पास द इंफॉर्मेशन टू एडल्ट्स। और जब स्टूडेंट्स स्कूल की तरफ आ रहा होता है तो वो देखते हैं कि समाज में लोग कैसे गंदगी कर रहा है, तो स्टूडेंट्स को उन लोगों को अवेयर करना चाहिए, बताना चाहिए कि आप गंदगी ना करें, ऐसे गंदगी करने से मच्छर ज़्यादा होगा, काटेगा, मलेरिया डेंगू जैसा डिजीज़ हो सकता है, ठीक है।
देन दैट प्रॉब्लम विल बी सॉर्टेड आउट बाय रेस्पॉन्सिबल पर्सन्स। और ऐसे करने से क्या होगा, अगर वो इंसान सुधर गया तो क्या होगा, ऐसे ही डेंगू मलेरिया जैसा प्रॉब्लम दूर रहेगा, है ना। तो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। मैं एक काम करता हूँ, ये जो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो बहुत अच्छा होगा, 2 या फिर 3, नहीं तो 3 घंटा भी लग सकता है ना, क्योंकि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ और आप लिखते हैं, लिखते लिखते 3 घंटा सफिशिएंट होता नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूँ तो 3 घंटा से ज़्यादा लगेगा, है ना। इसको मैं 2-3 पार्ट में डिवाइड करूँगा तो सबसे बेहतरीन होगा। फिर भी जब तक जा सकते हैं चलो करते हैं। और पार्ट जरूर देखना, प्ले लिस्ट में दे दूँगा और टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दूँगा, ठीक है। यू आर निकिता नितिन, आप निकिता हो या फिर नितिन हो। यू हैव सीन एन एडवर्टाइजमेंट इन द आसाम ट्रिब्यून, आसाम ट्रिब्यून में आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा, आसाम ट्रिब्यून न्यूज़पेपर है आसाम का, फॉर ए पोस्ट ऑफ एन असिस्टेंट टीचर। और आपको किस पोस्ट के लिए चाहिए जॉब, असिस्टेंट टीचर इन एन एलपी स्कूल। शिलचर का एक एलपी स्कूल है, लोअर प्राइमरी स्कूल है, और वहाँ पर आपको असिस्टेंट टीचर के हिसाब से पोस्ट है। तो आप एक एप्लीकेशन लिखिए, राइट एन एप्लीकेशन और गिविंग सीवी। आप करिकुलम बेटा जो होता है बायोडाटा वो दे दीजिए, 8 मार्क का आया था। तो मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले टू लिखना है, उसके बाद प्रिंसिपल को ही लेटर लिखना है ना, टू द प्रिंसिपल ऑफ एलपी स्कूल शिलचर। शिलचर का जो एलपी स्कूल है, कोई भी नाम दे दो आप, स्कूल का नाम दे दीजिए अच्छे करके, शिलचर लोअर प्राइमरी स्कूल शिलचर, है ना। डेट आप दे दीजिएगा, जिस दिन आप एग्जाम में बैठेंगे उस दिन का डेट दे दीजिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट में थोड़ा सा गैप यहाँ पर रखें, गैप रखने के बाद सब्जेक्ट लिखिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा गैप यहाँ पर रखें, यहाँ पर जितना सारा गैप रखेंगे उतना सारा यहाँ पर रखें। उसके बाद सर लिखे, सर रेस्पेक्टेड सर लिखे, बहुत अच्छा है। कोई कोई स्टूडेंट से तो डेयर सर लिखता है, डेयर सर, जो डेयर वर्ड है वो इनफॉर्मल हो जाता है, फॉर्मल नहीं होता। फॉर्मल कौन सा है, रेस्पेक्टेड मैम, रेस्पेक्टेड सर, है ना। तो फॉर्मल में जाइए क्योंकि आप स्कूल कॉलेज में एक एप्लीकेशन दे रहे हैं। तो सर इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट, सभी जब आप लिखेंगे ऐसे करके लिखेंगे, इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट, याद रख लीजिए आप, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये बदल जाता है, द सेंटिनल हो जाता है, द टेलीग्राफ हो जाता है। तो इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द आसाम ट्रिब्यून डेटेड 10 मार्च। तो आपका जो आसाम ट्रिब्यून में एक एडवर्टाइजमेंट आया था उसके रेस्पॉन्स में मैं लिख रहा हूँ, जो कि 10 मार्च को आया था। किसके लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर। आई विश टू ऑफर माई सेल्फ एज ए कैंडिडेट फॉर द पोस्ट। मैं अपने आप को कैंडिडेट के हिसाब से ऑफर कर रहा हूँ। आई एम ए डायनामिक एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, मैं एक डायनामिक और हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ, महत्वाकांक्षी व्यक्ति हूँ मैं। आई हैव ऑल्सो गुड कमांड ओवर इंग्लिश स्पीकिंग, मेरा इंग्लिश क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। आई हैव ऑल द रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन, मेरा जो इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है वो पूरा का पूरा है, जो ज़रूरत है आपको वो क्वालिफिकेशन मेरा है। एक्सपीरियंस भी है फॉर द पोस्ट। आई हैव बिन करंटली टीचिंग इन ए प्राइवेट स्कूल, और मैं एक प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा रहा हूँ फॉर 5 ईयर्स, 5 सालों से। आई वुड लाइक टू ज्वाइन योर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन, मैं आपके सम्मानीय जो इंस्टीट्यूशन है मैं वहाँ पर ज्वाइन करना चाहता हूँ फॉर जॉब सेटिस्फेक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पर हूँ, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, आपके कॉलेज में जाना, स्कूल में जाना चाहता, फॉर जॉब सेटिस्फेक्शन एंड फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट, मेरे अच्छे करियर के लिए, है ना। आई एम एनक्लोजिंग माई बायोडाटा एलोइंग विद द एप्लीकेशन, मैं एप्लीकेशन के साथ मेरा बायोडाटा भी दे रहा हूँ। आई होप फॉर ए फेवरेबल रेस्पॉन्स, और मुझे ये लगता है कि आप मुझे अच्छे रेस्पॉन्स देंगे। योर्स फेथफुली नितिन राजपूत, ठीक है। राजपूत ऐसे दे दिया टाइटल, आप लोग दे दीजिए, नितिन लिखने से भी होगा या फिर निकिता। उसके देखिए, उसके बाद बायोडाटा में आपको लिखना है, ये सारी चीज़ें लिखना है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर बताता हूँ कि लिखना क्या पड़ेगा। नेम लिखो, यहाँ पर नितिन दिया गया है, उसके पिताजी का नाम लिखो, नीतीश लिख दो, है ना। परमानेंट एड्रेस लिखो, क्योंकि आप कहाँ से हो उसका परमानेंट एड्रेस आप डाल दो, लेकिन मेरे हिसाब से एग्जाम में ओरिजिनल एड्रेस मत डालो, कोई भी एड्रेस बना के दो, जो कि देखिए यहाँ पर स्कूल जो है सिलचर में है, आपका एड्रेस सिलचर वाला डाल दो, है ना। आपका एज डाल दो, DOB भी डाल सकते हो या फिर डायरेक्ट एज भी डाल सकते हो। क्वालिफिकेशन क्या डालोगे आप, BA BEd लगा सकते हो, MA BEd लगा सकते हो, है ना, लगा दो। एक्सपीरियंस तो वहाँ पर आपने लिखा है 5 साल एक्सपीरियंस यहाँ पर लिख दो। सेक्स मेल है तो मेल लिख दो, फीमेल है तो फीमेल लिख दो। लैंग्वेज नोन, तो और यहाँ पर लैंग्वेज नोन होगा तो इंग्लिश डाल दो, इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, ऐसा करके, है ना, कोई भी लैंग्वेज। हॉबी क्या है, ज़्यादातर हॉबी अगर होगा टीचिंग लिख दो। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर डाल दो, 9 से 1 तक डाल दो, ठीक है, 9 से 10 तक, 0 तक डाल दो। मैरिटल स्टेटस, शादी हुआ कि नहीं, नो लिख दो, अगर है तो यस लिख दो। उसके बाद ये वाला लास्ट करता हूँ, उसके बाद सेकंड पार्ट जो टेक्सचुअल होगा वो डालूंगा, है ना।
ग्रामर वाला पार्ट जो है वो डालूंगा, उसके बाद टेक्सचुअल डालूंगा, ठीक है। तो देखो इसका और है, और भी देख लो, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं बहुत बार। तो यहाँ पर है देयर इज नो बस स्टॉप विद इन ए रेडियस ऑफ 2 किलोमीटर्स फ्रॉम योर लोकेलिटी। आपके एरिया के 2 किलोमीटर दूर तक क्या नहीं है, बस स्टॉप नहीं है। आप बस में उठने के लिए, बस से जर्नी करने के लिए 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है आपको, कॉजिंग अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस टू द रेसिडेंट्स। और आस पड़ोस के जो लोग हैं उनको बहुत ही दिक्कत होता है, ठीक है। राइट ए लेटर टू द एडिटर, एडिटर को लेटर लिखे, किसके एडिटर को, यहाँ पर न्यूज़पेपर कौन सा है, सेंटिनल, याद रखिएगा ये न्यूज़पेपर है द सेंटिनल। द सेंटिनल न्यूज़पेपर के एडिटर को आप लेटर लिखे, ड्राइंग अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी फॉर अर्ली सोल्यूशन, ताकि जल्द से जल्द सोल्यूशन मिल जाए, उसके लिए आप लेटर लिखे, ताकि जो एडिटर है आपका लेटर लिखे और जो अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है, वो दिखे इसको और उनको थोड़ा सा रोड के बारे में। तो यहाँ पर देखिए आंसर में टू द एडिटर लिखे, उसके बाद द सेंटिनल लिखे, उसके बाद एड्रेस लिखे, सेंटिनल का एड्रेस। यहाँ पर आपका एड्रेस भी लिखना ज़रूरी होता है, तो आपका एड्रेस आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं 2 से ऊपर, यहाँ पर आपका एड्रेस लिखो, उसके बाद, ठीक है। अच्छा, ये अच्छा है, नहीं तो आपको अंदर आपका एड्रेस डालना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं डालते ऊपर अपना एड्रेस, तो आपका अपना एड्रेस अंदर डालना पड़ेगा, है ना। और ये फेथफुली जब लिखते हैं वहाँ पर डालना पड़ता है। तो चलो, ये डेट दे दिया आप लोगों ने, उसके बाद थोड़ा सा गैप रख के सब्जेक्ट, प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय इनसफिशिएंट बस स्टॉप नहीं होने के कारण एक दिक्कत हो चुका है, ये रहा। उसके बाद रेस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेस्पेक्ट क्यों लिखते हैं, आपका काम हो जाए, है ना। उसके बाद थ्रू द प्रेस्टिजियस कॉलम ऑफ योर एस्टीम डेली आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी that the people of Sorolpara, Kokrajhar have been suffering a lot for a long period of time as there is no bus stop in this area। तो आपके प्रेस्टिजियस जो न्यूज़पेपर है सेंटिनल, उसके ज़रिए मैं अथॉरिटी को ये बताना चाहता हूँ कि जो सोरलपारा कोकराझार डिस्ट्रिक्ट, कोकराझार जो डिस्ट्रिक्ट है उसका जो एरिया है एक सोरलपारा, वहाँ पर क्या नहीं है, एक बस स्टॉप नहीं है 2 किलोमीटर के रेडियस में हमारे एरिया में। मोस्ट ऑफ द पीपल, ऑफिस गोअर्स, स्कूल चिल्ड्रेन, कॉलेज स्टूडेंट्स हैव टू वॉक अ लॉन्ग डिस्टेंस टू बोर्ड ए बस। बस में उठने के लिए स्टूडेंट्स को, ऑफिस जाने वाले लोगों को, है ना, बहुत दूर तक चलना पड़ता है। मैनी टाइम्स द अथॉरिटीज़ हैव बीन इन्फॉर्म अबाउट दिस प्रॉब्लम बट ऑल आर इन वेन। हम लोगों ने अथॉरिटीज़ को बहुत जानकारी दिया लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। So hereby again we would like to remind the authorities to take necessary steps to solve this problem। तो इसी वजह से हम ये लेटर लिख रहे हैं आपको, ताकि आप न्यूज़पेपर में डालें, ताकि अथॉरिटीज़ को फिर से पता चले हमारे दिक्कत का कारण। उसके बाद आप योर्स फेथफुली लिखें, XYZ डालें, या फिर नाम लिखा है तो नाम डालें, है ना। तो ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट। आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट पार्ट आपको मिल जाएगा, लिंक दिया रहेगा। टेलीग्राम ग्रुप से भी लिंक ले सकते हैं आप, या फिर डिस्क्रिप्शन से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन से ले लीजिए दूसरा लिंक। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।